चंबल नदी, जिसे चमरवती, नित्यवाही, सदानेरा और कामधेनु, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जनापाब की पहाड़ियों से होता है। याद रखना है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? जनापाब की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर होगा बनास नदी। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसका अगर कैचमेंट एरिया की दृष्टि से पूछा जाए तो अब्बाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसका बनास नदी का अब्बाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो करेक्ट आंसर होगा चौरासीगढ़ नामक जगह पर प्रवेश करती है। कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। कौन कौन से जिले हो गए? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 6 जिले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ नामक जगह पर प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों में बहती हुई ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है और यमुना में जाके मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई पूछी जाती है। इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। ठीक है। जिसमें से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। यह 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे जो लंबाई है ये कम दे रखी है। चंबल नदी की जो लंबाई है वो टोटल 1051 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में जो लंबाई है वो है 322 किलोमीटर। ठीक है। और इन 322 किलोमीटर में से भी 250 किलोमीटर क्या है? ये राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। तो लंबाई का जरूर याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये मिसप्रिंट है। 1051 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से 322 किलोमीटर हमारे राजस्थान में ये बहती है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 4 बांध कौन कौन से बनाए गए हैं चंबल नदी पर? तो वो है गांधी सागर बांध। क्वेश्चन आता है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा कहाँ पर है, क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? गांधी सागर नहीं है। बाकी की जो 3 बांध हैं राजस्थान में है। और 100 किलोमीटर के दायरे में जो बांध बनाए गए हैं, ये इसमें अनूठा उदाहरण है कि एक नदी पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चित्तौड़गढ़ में है ये। और जब इसमें पानी ज्यादा होता है तो जो जवार सागर बांध है वो पिकअप बांध की तरह काम करता है, और ये कहाँ पर है? कोटा में है। सबसे लास्ट में जो बांध है कोटा सिंचाई बांध है, जो कि कोटा राजस्थान में है। ठीक है। आपको क्रम जरूर याद रखना है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी के उद्गम से मुहाने की ओर और मुहाने से उद्गम की ओर नदी बांधों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले गांधी सागर बांध है, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बाद जवाहर सागर बांध है और उसके बाद है कोटा सिंचाई बांध। ठीक है। तो एक क्रम याद रखना है आपको उद्गम से मुहाने की ओर। इसके बाद चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुखतः पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी और पुराई नदियों का नाम आता है। चंबल नदी में जब बामनी नदी भैंसरोडगढ़ में आकर मिलती है तो चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। भैंसरोडगढ़ के निकट। आपको ये याद रखना है कि चूलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 18 मीटर। ये राजस्थान के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जब 18 का अपन उल्टा करते हैं तो वो होता है 81 मीटर।
और 81 मीटर जाखम बांध की ऊंचाई है। सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का जाखम बांध, जो कि जाखम नदी पर है। तो जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है और उसका उल्टा कर देंगे तो 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में बामनी नदी आकर मिलती है। चंबल में बामनी नदी आकर मिलती है। समीप ही रावत भाटा का परमाणु बिजली घर है, जो कि कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, कब स्थापित किया गया? 1965 में स्थापित किया गया कनाडा के सहयोग से। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी बनास व सीप नदियों के साथ आकर मिलती है। और किस जगह पर मिलती है? रामेश्वरम में। इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी संगम आपको याद रखने हैं रामेश्वरम में। चंबल, बनास और सीप ये नदियां मिलती हैं सवाई माधोपुर जिले में। इसके अलावा बेड़ेश्वर धाम, सांवला बेड़ेश्वर धाम में सोममाही जाकम नदी मिलती है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। इसे राजस्थान का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मांडलगढ़, बींगोद, बींगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ में बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मिलती हैं। ठीक है, मेनाल जो कि भीलवाड़ा में है और इसको त्रिवेणी तीर्थ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है मानपुर, जो कि रामेश्वर घाट है। रामेश्वर घाट में चंबल, बनास और सीप मिलती है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। इस वर्षों से अखंड संकीर्तन और श्री जी मंदिर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, राजमहल में बनास, खारी और डाई नदियां मिलती हैं। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। और यहाँ पर ही राजमहल के पास पास ही राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध स्थित है राजस्थान की, बनास, खारी और डाई के संगम पर। अब आते हैं हम डांग क्षेत्र पर। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरे गड्ढे युक्त भूमि, जहाँ वन क्षेत्रों की अधिकता है, उसको डांग बोला जाता है। ठीक है, ये डाकुओं की शरण स्थली थी। इसे दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्वाधिक अवनाल का अपरदन इसी नदी का होता है। चंबल नदी में स्तनपायी जीव गांगेसूस पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्तनपायी जीव गांगेसूस किस नदी में पाया जाता है? चंबल नदी में। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक अवनाल का अपरदन किस नदी से होता है या फिर किस क्षेत्र में होता है? तो सर्वाधिक अवनाल का अपरदन चंबल नदी से होता है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होता है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक अवनाल का अपरदन होता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण रिसोर्ट्स, होटल्स, अन्य आवासीय व औद्योगिक औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण पर रोक होती है यहाँ पर। यह अभयारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का आवास है। 75% घड़ियाल इसी अभयारण्य में रहते हैं। 75% घड़ियाल इसी अभयारण्य में रहते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।